क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 110 साल पहले जब भारत में फिल्मों का कोई नामो निशान नहीं था, तब एक आदमी ने सपना देखा था पर्दे पर भगवान को चलते फिरते देखने का। लोग उसे पागल कहते थे, समाज उसे ताने मारता था, यहाँ तक कि अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए उसने अपने पत्नी के गहने तक बेच दिए और खुद अपने रसोइयों यानी नौकरों को हीरोइन बना दिया। भारतीय सिनेमा का नींव रखने वाले ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के कहते हैं, 16 फरवरी साल 1944 के दिन इस दुनिया से अलविदा हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बॉलीवुड को आज हम अरबों का बिजनेस बनाते देखते हैं, उसकी पहली ईंट कितनी तकलीफों से रखी गई थी। कहानी शुरू होती है 1910 में। मुंबई के एक थिएटर में दादा साहेब द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देख रहे थे। पर्दे पर ईसा मसीह को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने राम, अपने कृष्ण को इस पर्दे पर नहीं ला सकता। उस समय फिल्म बनाना जादू टोना समझा जाता था। दादा साहेब लंदन गए और अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में कैमरा तो था, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं थे। उस दौर में कोई भी महिला कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थी। लोग इसे अपवित्र मानते थे। हार मानकर दादा साहेब ने एक रसोइये, जिसका नाम सालुंके था, वो साड़ी पहनाकर अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। सोचिए, भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन असल में एक मर्द था। फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाना कोई आसान काम नहीं था। दादा साहेब की पत्नी सावित्री बाई इस कहानी की असली गुमनाम नायक थी। उन्होंने न केवल अपने गहने बेचे, बल्कि फिल्म की पूरी यूनिट के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और फिल्म की रील धोने में घंटों मदद करना, सब कुछ अकेले संभाला। दिन रात की मेहनत रंग लाई और 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म रिलीज हुई। जब लोगों ने पर्दे पर चलते फिरते इंसानों को देखा तो वे दंग रह गए। दादा साहेब ने इसके बाद 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। उन्होंने हमें स्पेशल इफेक्ट और एनिमेशन का जादू तब दिखाया जब दुनिया में तकनीक बहुत पीछे थी। लेकिन वक्त का पहिया घूमा। जब फिल्मों में आवाज आई, तब मूक फिल्मों का दौर खत्म होने लगा। दादा साहेब जैसे दिग्गज को नया दौर समझने में थोड़ी देर हो गई और वे धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। 16 फरवरी 1944 को नासिक में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आज बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी जड़ें उसी एक आदमी के जुनून के पीछे छिपी है। भारत सरकार हर साल फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से महान कलाकारों को नवाजती है। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि उस इंसान को शुक्रिया करने का जरिया है जिसने हमें सपने देखना सिखाया। 16 फरवरी को चलिए एक महानायक को याद करते हैं जिसने भारत को अपनी पहचान दी। अगर दादा साहब ना होते तो शायद हमारी कहानियां आज भी किताबों में दबी होती और इंडियन सिनेमा के इस महान इतिहास को शेयर करें। थैंक यू।